आज के मुख्य समाचार। शिवसेना 40 सालों से दशहरा रैली शिवाजी पार्क में आयोजित करती आई है। एक पुराने के रिनोवेशन में जुटा था, तभी किचन के फर्श के नीचे सोने का खजाना मिला। इकबाल कास्कर को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती। मुंबई नगर निकाय ने कहा कि दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क बुक करने के वास्ते उसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिवसेना के राजनीतिक कैलेंडर में यह रैली सबसे महत्वपूर्ण आयोजन मानी जाती है और कई दशकों से पार्टी की यह परंपरा चली आ रही है। परंतु इस साल इस रैली के दो दावेदार हैं, क्योंकि जून में शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग के वास्ते हमें पिछले महीने 2 आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन 22 अगस्त को मिला, जो शिवसेना के ठाकरे गुट ने भेजा था, और दूसरा आवेदन गणेशोत्सव से ठीक पहले शिंदे गुट ने भेजा था। अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि अभी तक किसी भी आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले की तरह शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगी। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रैली के लिए पार्टी के आवेदन को मंजूरी मिलने में दिक्कत पेश आ रही है। शिवाजी पार्क में पहली रैली 1966 में हुई थी, जिसे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने संबोधित किया था। इस रैली में राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। एक कपल अपने पुराने घर के रिनोवेशन में जुटा था, तभी किचन में फर्श के नीचे से उन्हें खजाना मिल गया। फर्श की खुदाई से उन्हें 18वीं शताब्दी के 264 गोल्ड कॉइन्स मिले, जिनकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई। दिलचस्प बात यह है कि कपल पिछले 10 साल से इस घर में रह रहा था, लेकिन उन्हें इस खजाने के बारे में कोई खबर नहीं थी। मगर जुलाई 2019 में रिनोवेशन के दौरान उन्हें किचन की फर्श के नीचे से सोने के सिक्के मिले। उन्होंने फौरन इन सिक्कों के बारे में जानने के लिए लंदन स्थित एक ऑक्शन कंपनी से संपर्क किया, जिसने कपल को बताया कि ये सिक्के बेहद पुराने और एंटिक हैं। कुछ सिक्के 400 साल से अधिक पुराने थे। हाल ही में सभी 264 सिक्कों को नीलामी के लिए रखा गया, जहां इसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई। गोल्ड क्वाइंस की इतनी बड़ी कीमत जानकर कपल हैरान रह गए, क्योंकि एक झटके में वे करोड़पति बन चुके थे। नीलामकर्ता ग्रेगरी एडमंड ने कहा कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज है। कई सिक्के असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। पुरातात्विक विभाग के लिए ये सिक्के काफी अहम हैं। द मिरर के मुताबिक करोड़पति बना कपल ब्रिटेन के यॉर्कशायर के अलबी गांव का रहने वाला है। वे किचन के फर्श को रिनोवेट कर रहे थे, तभी उन्हें जमीन से एक डिब्बा मिला। इस डिब्बे में सोने के सिक्के थे। बाद में कई और डिब्बे मिले और उनमें से भी गोल्ड क्वाइंस निकले। कुल 264 सिक्के मिले। पहले तो उन्हें नहीं पता था कि ये सिक्के इतने महंगे होंगे, लेकिन हाल ही में जब इनकी नीलामी 2 करोड़ रुपए से अधिक में हुई तो कपल हैरान रह गए। मुंबई भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कास्कर को आज सुबह 11:05 बजे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। कास्कर को रविवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा 18 फरवरी को 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने के बाद कास्कर को 24 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फरवरी में दोबारा प्रवर्तन निदेशालय ने कास्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में कास्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कास्कर की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाका के मुंबई स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी के कुछ दिनों बाद हुई है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जुड़े कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी ली थी। ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।